हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को पढ़ाने के लिए इंटर क्लास से सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन है तुम लोग के एग्ज़ाम में पूछने वाला एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। पहला नंबर क्या है तो प्रश्न 1, एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम क्या है तो शरीर की सभी क्रियाएं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। शरीर के सभी क्रियाएं द्वारा एंजाइम क्या होता है तो उत्प्रेरित होती है। ये प्रायः जीव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो शरीर के एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होगा वह क्या कहलाएगा तो जीव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव उत्प्रेरक। उदाहरण के लिए क्या है तो भोजन का पचना। उदाहरण के लिए क्या होगा? भोजन का पचना। भोजन के मुख्य पदार्थ के शरीर में शोषित होना। भोजन के पदार्थ के मुख्य शरीर में क्या होना तो शोषित होना। शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्ति है। शरीर के लिए क्या है? ये ऊर्जा प्राप्ति है। एंजाइम क्या है तो ये शरीर के लिए ही ऊर्जा का प्राप्ति होगा। लैक्टोज। लैक्टोज के जल अपघटन में कौन कौन से उत्पाद बनता है? लैक्टोज के जल अपघटन में कौन कौन से उत्पाद बनेगा तो लैक्टोज के जल अपघटन के उत्पाद में बीटा डी गैलेक्टोज होगा। और लैक्टोज के जल के अपघटन के उत्पाद क्या होगा? बीटा डी गैलेक्टोज होगा। क्या होगा? बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज होगा। क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज होगा। और तीसरा नंबर प्रश्न है क्या तो एल्काइल अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है। क्यों है? एल्काइल अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों है तो एल्काइल अमीन समूह की उपस्थिति के कारण ही एल्काइल समूह एक धनात्मक प्रेरित प्रभाव देता है। क्या देता है तो एल्काइल अमीन समूह की उपस्थिति के कारण क्या करता है तो एल्काइल समूह एल्काइल का समूह क्या देगा तो एक प्रेरक प्रभाव देगा। कौन सी का तो धनात्मक का। क्या देगा? धनात्मक प्रेरक प्रभाव देगा। धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण क्षारीय प्रबलता बढ़ जाएगी। धनात्मक प्रेरक के प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा तो क्षारीय प्रबलता क्या हो जाएगा तो बढ़ जाती है। इसीलिए अमीन एक प्रबल क्षार है। इसलिए अमीन क्या है? एक प्रबल क्षार होगा। और प्रश्न चौथा नंबर 4 नंबर क्या है तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम क्या होगा तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु उपस्थित रहता है तो लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी बना होता है। यह किससे बना होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से ये बना होता है। ये सभी क्या है? एक तत्व है, इसी तत्व से बना होता है। और प्रश्न 5 नंबर हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य है। प्रश्न 5 क्या हुआ कि हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य है तो हैलोजन परिवार के सदस्य क्या होगा? फ्लोरीन होगा। पहला क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तथा आयोडीन हैलोजन के सदस्य है। कौन कौन सदस्य है हैलोजन के परिवार में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो हैलोजन के सभी सदस्य हुआ। निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे? प्रश्न 6 हुआ। और निम्नलिखित में आप किस प्रकार बनाएंगे तो ए नंबर क्या हुआ तो मेथिल आयोडाइड से ईथेन। मेथिल आयोडाइड से ईथेन क्या होगा तो H2H6। मीथेन आयोडाइड से ईथेन क्या होगा? ईथेन का मेथिल तो H2H6 होगा। एसीटिलीन से आयोडोफॉर्म। एसीटिलीन से आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? C2H2। ये एक सूत्र हुआ C2H2। और देखो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।